हेलो एवरीवन, आज हम चालू कर रहे हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। इसमें हमें फलन को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप और सिद्ध करना एक अलग बात होती है ना। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, अगर सवाल आता है दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें उस सवाल के दोनों साइड को बराबर करके बताना है, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। लेकिन सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि इस सवाल को हम छोटा सा छोटा कितना छोटा कर सकते हैं, कितना सरल कर सकते हैं, उतना सरल करके हमें इसको दिखाना है। यहाँ पर बराबर में कुछ लिखा नहीं है कि इसका आंसर ये लाना है या लेफ्ट साइड या राइट साइड को बराबर करना है। यहाँ पर तो एक सवाल दिया है, हमें उसको सरल से सरल करके दिखाना है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करना है। तो आइए देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन मतलब बटे में क्या लिखा है x। अब समस्या क्या है कि इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए, कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा। tan इनवर्स कोई सा भी फॉर्मूला नहीं बन रहा, अकेली संख्या दी है tan इनवर्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। जब भी यहाँ पर इस टाइप का सवाल दिया हो, x दिया हो, अंडर रूट के अंदर x² दिया हो, तो वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का यूज करके सवाल को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो x दिख रहा है, इसकी जगह हम कोई त्रिकोणमिति फलन रखेंगे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, तो उससे आपका सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पर x की जगह क्या रखें जिससे हमारा काम बहुत ईजी तरीके से हो सके। तो आइए थोड़ा सा रफ में समझते हैं इसको। यहाँ पर आपका क्या लिखा है, अंडर रूट 1 + x² - 1, और यहाँ पर क्या लिखा है x। तो हमें x की जगह कुछ लिखना है। अब हमारे पास x की जगह रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, क्या रखा जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1 + x²। तो अगर मैं x की जगह साइन रख दूँ, x की जगह साइन रखूँगा तो ये आपका अंडर रूट के अंदर 1 + sin² थीटा हो जाएगा। और अगर cos रखता हूँ तो 1 + cos² थीटा हो जाएगा। लेकिन 1 + sin² थीटा को आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 1 + sin² थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वो 1 - sin² थीटा और 1 - cos² थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो मैं 100% sin थीटा या cos थीटा में से कोई भी एक चीज़ रख देता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस लिखा है। हमें ऐसा कुछ करना है जिससे अंडर रूट से बाहर भी तो आ जाए संख्या, तब तो बहुत ईजी बन जाएगा हमारा सवाल। अब और दिमाग लगाते हैं। देखिए अगर मैं x की जगह tan थीटा रख दूँ तो मेरा काम हो सकता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा। सर्वसमय का है ये, कक्षा 11 कक्षा 10th में पढ़ के आए होंगे आप। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। इसी प्रकार अगर आप x की जगह cot थीटा भी रख देते हैं ना, तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 1 + cot² थीटा बराबर भी एक सर्वसमय का होती है, cosec² थीटा। तो आप चाहें तो tan थीटा रख दें, आप चाहें तो cot थीटा रख दें। x की जगह चाहे tan थीटा रख दीजिए, चाहे cot थीटा रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, tan इनवर्स, तो यहाँ पर मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप tan थीटा ही रखें। ऐसा नहीं है कि आप cot थीटा रखेंगे आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या रखने वाला हूँ, tan थीटा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, लिख देते हैं x बराबर tan थीटा रखने पर। x की जगह tan थीटा रख दिया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x की जगह क्या रखेंगे, tan, तो ये हो जाएगा tan² थीटा, और माइनस में क्या चल रहा है 1, और बटे में कौन चलेगा, x की जगह कौन आ जाएगा, tan थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स। अच्छा 1 + tan² थीटा अभी बताया था मैंने, 1 + tan² थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा। इसलिए 1 + tan² थीटा की जगह आप लिख देंगे sec² थीटा, माइनस में कौन चल रहा है 1, और बटे में कौन है tan थीटा। चाहे तो आप ये फॉर्मूले साइड में लिख कर भी दिखा सकते हैं, अच्छा लगता है। 1 + tan² थीटा, जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं यहाँ लिखते जाएं, sec² थीटा। देखिए अगर रूट हो और स्क्वायर हो, देखिए यहाँ पर क्या चढ़ा है, स्क्वायर चढ़ा है, और ये क्या है, करनी है। तो करनी और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये करनी, ये जो करनी है ये, और ये जो स्क्वायर है आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये क्या बचेगा आपका, सेक थीटा बचेगा, -1 अपॉन में कौन चल रहा है, tan थीटा। ये किचड़ पिचड़ ना हो जाए इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कोष्ठक। सेक थीटा -1 आ गया। ये sec² थीटा करनी से बाहर कैसे आया, समझ में आ गया आपको। करनी हो
और कोई स्क्वायर वाली संख्या, तो ये जो करनी है वो और ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाते हैं, संख्या लिखा जाती है ओनली, क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब इनसे तो काम बनेगा ही नहीं, तो देखो जब भी मेरा सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इनसे काम नहीं बनता, तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को याद करता हूँ। मेरी नज़र में वो साइन थीटा और कॉस थीटा फिल्म के हीरो हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हीरो वो ही हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। कभी भी मेरा काम इनसे नहीं बनता है तो मैं उनको ही याद करता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए तो अपना काम कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या कर दूंगा, चेंज, क्योंकि यहाँ से तो मेरा काम बनने वाला है ही नहीं, वो ही कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर जो सेक थीटा होता है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, माइनस में कौन चल रहा है 1, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ, आप चाहें तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम बटे में 1 मान के, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस 1 का कॉस में भाग करेंगे कॉस आएगा, और कॉस का 1 में क्या हो जाएगा, गुणा। नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, एलसीएम आएगा ही नहीं, अकेली संख्या है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को वैसे ही लिख देंगे। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पहले इसलिए कैंसिल नहीं किया था, पहले एलसीएम आ रहा था, पहले एलसीएम लेते हैं फिर कट करते हैं, तो हमने काट दिया। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास बचा टेन इनवर्स, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बचा आपका साइन थीटा। अब ये हमारा पूरा सवाल काय में चेंज हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो लगभग आपकी कक्षा 12 में इतने बार यूज होगा कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतने बार यूज होगा। मैं उनको गोल्डन स्टार फार्मूला बोलता हूँ, स्टार फार्मूला है वो। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपको याद रखना है। एक होता है 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी जगह आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और एक होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं आप 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। अगर आप ये सोच रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ये एक सवाल छोड़ दीजिए, 3 फॉर्मूले क्यों याद करें एक सवाल के पीछे, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल इस सवाल में नहीं, कई बार यूज होने वाले हैं आपके कक्षा 12 में, इसलिए आप इनको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जल्दी से देखिए, यहाँ पर आ गया आपका टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, बटे का निशान लगाएंगे। साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ये देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और यहाँ पर साइन थीटा बटे 2 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर साइन स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, साइन कितने बार होगा, 2 बार होगा। स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज़ कितने बार होती है, गुणा में 2 बार होती है। तो एक बार हमने साइन थीटा बटे 2 को काट दिया तो एक बार बचेगा, और नीचे ये कट गया, एक ही बार था, कौन बचा होगा, कॉस थीटा बटे 2। देखिए एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर भी लिखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन थीटा क्या है, थीटा बटे 2, थीटा से कोई अंतर नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वही लगेगा, जैसे यहाँ पर कुछ भी थीटा वो थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा बाई 2। यहाँ पर लिखा होता साइन ए कॉस ए, तो क्या आ जाता, टेन ए। यहाँ पर लिखा होता साइन बी कॉस बी, तो ये हो जाता टेन बी। बस थीटा सेम होने चाहिए साइन के पास और कॉस के पास, तो सेम है, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 2। अब ये कि टेन इनवर्स और टेन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स, जब अपन ने मुख्य मान निकाले थे 2.1 में, उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताए थे, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स और टेन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, कट के, ये दोनों कट के आंसर आ जाएगा थीटा बटे 2, थीटा बटे 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा,
अच्छा, हमारा जो सवाल था शुरू में, देखिए वो सवाल था एक्स में, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो काय में आ रहा है, थीटा में। तो क्यों ना जो हमारा सवाल एक्स से स्टार्ट हुआ था, एक्स में था, तो हम भी आंसर काय में लाएं, एक्स में ही लाएं। यहाँ पर आंसर कैसा आया, थीटा में आया है, तो हम इस थीटा को क्या कर देंगे, बदल देंगे, वापस करना पड़ेगा। आपने क्या किया था, एक्स की जगह टेन थीटा रखा था, अब यहाँ से थीटा का मान निकाल कर यहाँ रखना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये जो थीटा है ना, थीटा को अकेला छोड़ दीजिए, तो थीटा को अकेला छोड़ेंगे तो थीटा अकेला बचेगा, और ये जो टेन है, टेन इधर आता है, मैं कितने सवालों में बता चुका हूँ, टेन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर कौन है, एक्स, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, और बटे में कौन चल रहा है, दो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। यही आपका सवाल था, इसको आप एक दो बार स्वयं भी करके देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले ज़्यादा थे, फॉर्मूले लग गए, बाकी ये फॉर्मूले काफ़ी यूजफुल हैं, आपको आगे यूज होते हैं।